अंशुमान कुमार, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि देखिए ये सारी बातें तो होती रहेंगी और बहुत लंबा डिबेट की पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहे हैं, तमाम सारी बातें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पीएम ने अपने कैंपेन में एक बात कही है, एप्रोप्रिएट बिहेवियर। एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होने चाहिए? अब चूंकि आगे त्योहारों का सीजन आ रहा है, आगे मौसम में बदलाव होने वाला, ठंड का मौसम आएगा, तो आप बताएं कि एक आम व्यक्ति को अपने बिहेवियर में क्या बदलाव लाने चाहिए या उनका एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया। क्या बदलाव आना चाहिए और पब्लिक का व्यवहार बर्ताव कैसा होना चाहिए? बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आजकल ये हो गया है कि सर पहले जैसा कब होगा। आम तौर पे जिनसे भी मैं मिलूं एक ही सवाल पूछते हैं, पहले जैसा कब होगा? उसका जवाब है पहले जैसा कभी नहीं होगा। मतलब जो अतीत हो गया, भविष्य वैसा नहीं होगा। एक बदला हुआ युग आएगा जिसमें बहुत सारी सावधानियां जो आपके हिस्से का, आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए था, वो आपके लिए एक न्यू नॉर्मल बन के आ गया है। जैसे इंडिया में थोड़े हाइजीन के प्रति जागरूकता कम है, मतलब सफाई पर्सनल और अपने आसपास घर की सफाई, ये आपके जीवन का हिस्सा आपको बाजबरदस्ती करवा दिया गया, करना पड़ेगा। डिस्टेंसिंग, एक बड़ी अच्छी स्टडी आई थी वर्ल्ड की कि कौन कौन से कंट्री में डिस्टेंस में बात करने की आदत है। देखा गया था साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जिसमें इंडिया भी आता है, बहुत करीब खड़े होकर हम बातचीत करते हैं। यूरोपियन और सबसे टॉप पे थे फ्रेंच, खास करके, जो बहुत दूर होकर बात करते हैं और बातचीत करने में लहजा और टोन उनका नीचा धीमा होता है। ऊंची आवाज में बात करना अनैतिकता या जाहिलपन माना जाता था। तो ये कोरोना से कैसे संबंध रखता है? इंडिया में कल्चर में चेंज क्या आएगा कि दूर से बात करेंगे एक दूसरे से और धीमी आवाज में बात करेंगे। जितना चिल्ला के आप बात करते हैं एरोसोल उतना ज्यादा दूर तक जाता है और ज्यादा एरोसोल निकलता है, तो इन्फेक्शन का चांस। हैंड हाइजीन, बाहर से आने के बाद जूते चप्पल उतारना, हाथ धोना अब आपके जिंदगी का हिस्सा हो जाएगा, सब समझने लगेंगे। क्यों जन भागीदारी की जरूरत है? 138 करोड़ की आबादी में क्या इतनी पुलिस है हमारे पास कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकडाउन या एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल कर पाएंगे? नहीं है। तो जनभागीदारी की, टुगेदरनेस की, एकजुटता की जरूरत है और ये तभी संभव है जब आपका टेम्पर साइंटिफिक टेम्पर हो। और हमारा संविधान भी आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है कि सिटीजन शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर, मतलब एक वैज्ञानिक सोच की तरह आप बढ़ें। अच्छी बात है, आज मैं देखता हूं हाउसकीपिंग गार्ड और इस को बोलते हुए कोरोना वायरस, इसके पहले लोग वायरस जानते नहीं थे क्या होता था, जानने लगे, अब इसको पालन करवाना काफी आसान लगने लगा है। अंशुमान जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। त्योहार आए, हाँ जी ठीक है। अंशुमान जी, आपने एक बात कही और उस बात पर पीएम ने भी जोर दिया है कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, तो इसको जरा और थोड़ा आप क्लियर कर दें। आपने कहा कि एक तो दूरी मेंटेन रखनी है, बातचीत धीमी करनी है, बहुत जोर से नहीं बोलना, क्योंकि एरोसोल के जरिए आप कह रहे हैं कि वहां पर फैलने का खतरा बढ़ता है। एक चीज आप और बता दें कि कितनी देर तक बातचीत करनी है, क्योंकि आप जब त्योहारों के दौरान लोग मिलेंगे बहुत लंबे समय के बाद एक दूसरे से, तो पता चला घंटों बात कर रहे हैं आप अगल बगल खड़े होके, तो उसका भी कोई विज्ञान है क्या कि कितनी देर तक अगर आप बात करेंगे तो खतरा कम रहेगा और उससे ज्यादा देर तक बात करेंगे तो खतरा बढ़ सकता है? देखिए, सिंगापुर और जापान में एक बड़ा अच्छा शोध किया कि क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में अगर कमरा बंद हो, उसमें जो एरोसोल जनरेट हुआ और कोरोना वायरस का पार्टिकल एरोसोल में कितनी देर सस्पेंड हुआ। जितना क्लोज्ड एनवायरनमेंट होगा एरोसोल सस्पेंशन उतना ज्यादा होगा, और खुली तेज हवा हो, खुली जगह हो, तो एरोसोल सस्पेंशन कम देर के लिए होता है, वायरस सेटल डाउन होता है और डिफ्रैगमेंट हो जाता है। और जब नमी बढ़ेगी, मतलब वातावरण में ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी, तब यह वायरस ज्यादा देर सस्पेंडेड रहेगा, तब होगा। कितनी देर बात करनी है एग्जैक्टली इसका कोई इस पे रिसर्च नहीं किया गया है, लेकिन जब भी आप बात करें, खास करके अजनबी से मतलब है जो आपके घर में रहने वाले लोग नहीं हैं, तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आप इस्तेमाल करें और सामने वाला इस्तेमाल करे तो उनका एरोसोल आप तक ना आए, आपका एरोसोल उनके तक ना जाए, और पूरी तरह मतलब नाक और मुंह दोनों ढका हो, ये बहुत जरूरी है, खास करके त्योहार के समय, जबकि मिक्सिंग बहुत ज्यादा होगी। दूसरे स्टेट से ट्रेवल करके लोग आपके स्टेट में आएंगे, आपके घर वाले दूसरी जगह जाएंगे, उसमें इस पर एहतियात रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये कैंपेन भी लॉन्च किया गया है त्योहारों को देखते हुए, मौसम में बदलाव को देखते हुए। अब डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आयुष
ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। हमारी खास चर्चा जारी है और डॉक्टर अंशुमान कुमार, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जो बंद जगहों पे जो है इसके संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। और अब चूंकि त्योहारों का सीजन है तो लोग घर जा रहे हैं ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, तो वहां पर तो ये दिक्कत आएगी। तो उसके लिए कुछ नई बात आप बताना चाहेंगे कि ट्रेन में संक्रमण से बच के रहा जाए, फ्लाइट में बच के रहा जाए, इसके लिए कुछ नया बताना चाहेंगे आप? जी, उससे पहले जस्ट एक लाइन में जोड़ देना चाहता हूं। वैद्य जी जुड़े हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। हमारा हिंदुस्तान थोड़ा भावनात्मक लोगों का देश है। जब भी आयुर्वेद की बात बताई जाती है तो लोग समझ लेते हैं कि अंधाधुन इसका उपयोग करो, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो ज्ञान बट रहे हैं उसका उपयोग करो। उनसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, फिर मैं इस सवाल पे आता हूं कि पास के आयुर्वेदाचार्य से संपर्क में जरूर रहें, क्योंकि क्वाथ के चक्कर में कई लोगों की लिवर टॉक्सिसिटी हुई थी दालचीनी के अत्यधिक इस्तेमाल से। इसलिए आयुर्वेदाचार्य के संपर्क में रहें और तभी सुपरविजन में दवा लें। ऐसा नहीं आयुर्वेद की दवा बिल्कुल अंधाधुन आप उपयोग करेंगे, बचे रहेंगे। अब मैं सवाल पे आ जाए, टाइम कम है। जहां तक जी जहां तक बात है बंद कमरे, सबसे जो डिस्टेंस मेंटेन करना है आप केबिन में, फ्लाइट के केबिन में, रेलवे केबिन में नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मास्क लगाना और हाथ से अपने चेहरे को नहीं टच करना, ये याद रखना है कि बिल्कुल जब तक सफर कर रहे हैं बिना हैंड वॉश किए आप चेहरे को टच ना करें। खाना भी खा रहे हैं पहले हैंड वॉश करें, फिर चेहरे को खाना खाएं, हैंड वॉश करें, फिर मास्क लगाएं। ये करना बहुत जरूरी है क्लोज कंपार्टमेंट के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है। ये कुछ सावधानी आपको बरतनी है क्योंकि आप अभी ट्रेवल करेंगे, घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो आपको सावधानी बरतनी है। लेकिन शैलजा चंद्रा जी, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप हेल्थ सेक्रेटरी रही हैं।